हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट, इसको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आज हम इसकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हैं उनको बनाएंगे। आप भी ट्राई करना आंसर देने का, और फिर क्लास मैं भी आपको बताऊंगा, और इस तरीके से हम आज सारे के सारे केस स्टडीज को अच्छे से खत्म कर लेंगे। और तुम्हें सिखा भी दूंगा केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से रीडिंग का अप्रोच होना चाहिए, सब आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडीज केस स्टडीज चैप्टर नंबर 3। सबसे पहला, इस चैप्टर का वेटेज लगभग 5 नंबर तक का है, जैसा हर एक चैप्टर का वेटेज है। तो कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में भी आ सकते हैं और एक सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या पता चारों एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाए। लेकिन इस चैप्टर से केस स्टडीज बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप भी ट्राई करो बताने का, और देखते हैं कितने सही बताते हो। क्वेश्चन नंबर 1, the nature of the relationship of our country with foreign countries major element which of the following component of the business environment। ठीक है, तो देखो क्लास, ये 5 आपको डायमेंशंस पता है, जिसमें 4 डायमेंशन दी गई हैं। हमारी कंट्री का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा फॉरेन कंट्री के साथ, ये डिपेंड करता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पे, गवर्नमेंट के रवैये पे, उनके अप्रोच पे, क्लास उनके व्यूज पे। तो ये क्या होता है क्लास, आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ध्यान रखना, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है उस पे डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री का जो है रिलेशन फॉरेन कंट्री के साथ कैसा होगा। ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। Second है class, as per the regulations followed by the advertiser, the advertisement of new brand baby food for infant provide important information for potential buyer that it is not recommended for infant under the age of 4 month। तो ये जो बेबी फूड आता है क्लास, बेसिकली वो 4 महीने के लिए सुइटेबल नहीं है। आपने बहुत सारे कैंपेन्स एड्स देखे होंगे जहां पे कहा जाता है कि माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोपरि है, सबसे अच्छे है, ठीक है, सबसे अच्छा होता है। तो ये कौन सा डायमेंशन की बात कर रहा है, ये लीगल, ये एक लीगल वार्निंग दी जा रही है कि भाई बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे बेहतर है। जैसे सिगरेट पे लिखा रहता है ना, स्मोकिंग किल्स, इट लीड्स टू कैंसर, उसी तरीके से क्लास एक लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है जहां पे एक लीगल वार्निंग दे दी जाती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को उसे फॉलो करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, India has launched its most advanced geo-imaging satellite, which will allow better monitoring of the subcontinent, including its borders with neighboring country by imaging the country 4-5 times by imaging a country 4-5 times a day. The satellite is capable of near real-time monitoring of फ्लड एंड साइक्लोन। देखो ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली क्या करता है क्लास, इमेजेस भेजेगा, यानी कि ऊपर से आपके बॉर्डर एरिया के ऊपर आप नजर रख सकते हो, कोई घुसपैठी घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा रेफ्यूजीज के ऊपर, या फिर कोई फ्लड है, सुनामी है, वो कहीं दूर से आ रहा है समंदर में, ये सारी चीजें क्लास आप पता कर सकते हो। तो ये किसके अंदर आ गया, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो ये ऑब्वियसली क्लास एक टेक्नोलॉजी है, और नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके आना, वो किसका पार्ट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, और केस स्टडी फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो वही करा रहा हूं। आगे अभी ये क्लास हम डिटेल क्वेश्चंस भी करेंगे। एमिंग टू रिवाइव जम्मू एंड कश्मीर अट्रैक्शन एज अ टॉप लोकेशन ऑफ फिल्म शूटिंग। आपको पता है जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा मूवीज की, पुराने मूवीज की शूटिंग होती थी पहले, एक टॉप अट्रैक्शन था। The J&K Film Policy 2021 offer a host of incentive to the filmmakers। filmmakers को ये लोग इंसेंटिव दे रहे हैं, आओ हमारे यहाँ शूट करो ताकि हमारा टूरिज्म बढ़े। सच एज सब्सिडीज एंड लो लॉन्ग रन इंटरेस्ट रेट फॉर फिल्म्स विद पेट्रियोटिक, देशभक्ति फिल्म वहाँ बहुत बनी है, एंड सर्टन अदर थीम शूट इन जम्मू एंड कश्मीर फॉर गिविंग वर्क अपॉर्चुनिटी टू लोकल आर्टिस्ट। तो लोकल आर्टिस्ट को भी काम मिलेगा, और अगर मान लो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे अगर मूवी बनने लगेंगी ना, तो आसपास के सब लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना तो आसपास के लोगों को रोजगार मिला, तो उसी तरीके से क्लास जब मूवीज बनने लगेंगी उस एरिया में तो आसपास के लोग काफी रोजगार मिलेगा। दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंटरप्राइज इन द स्टेट। तो स्टेट के जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो भी ग्रो करेंगे। विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड अबव केस। तो यहाँ पे सरकार सब्सिडी दे रही है, और सब्सिडी देना, बैंक रेट, ये सब चीजें किसके अंदर आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी पॉलिसीज है वो सब आता है क्लास इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। तो फोर्थ क्वेश्चन का हो गया सी ऑप्शन, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यही क्वेश्चन एमसीक्यू में ना होकर डिटेल में आ जाए, 2-4 लाइन और लिखी हो, 1-2 चीज और जोड़ दे, आपसे 3 नंबर 4 नंबर का पूछ सकता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, चेक करो क्लास फिफ्थ क्वेश्चन।
Two big banner movies were scheduled to be released on the same date. दो बड़ी मूवी सेम डेट पे रिलीज होना था. On the last moment release, one of the movies had to be postponed due to opposition of a group of people. तो ये तो होता ही है क्लास, लोगों ने जो है अवॉइड करना चालू किया कि इसको बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, तो पोस्टपोन हो गया. Some unethical content related to their religion. ऑब्वियसली क्लास ये तो रियल लाइफ के एग्जांपल आप समझ सकते हो कहाँ की बात चल रही है. अनएथिकल कंटेंट रिलेटेड टू द रिलीजन वाज शोन इन दैट मूवी. The other movie released on the time and made a huge profit as there is no competition and movie which was postponed suffer a loss. तो यहाँ पे दो मूवी रिलीज होनी थी, एक मूवी को किसी कारणवश बाद में पोस्टपोन कर दिया, तो अकेली ये मूवी बची. पहले लोग यहाँ यहाँ भागते, लेकिन अब सारे लोग क्लास संडे को मूवी देखने जाएंगे, सैटरडे को मूवी देखने जाएंगे, वीकेंड में वो यहाँ भागेंगे, इसकी सेल. तो एक बिजनेस की वजह से एक का घाटा दूसरे का फायदा, इसे आगे चलकर लॉस हुआ. आप लिख लेना, या तो कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया चेंजेस होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर एक की वजह से दूसरे का फायदा हो गया, घाटा हो गया. वो किसके अंदर आता है? रिलेटिविटी के अंदर, जहां पे एक बिजनेस का नुकसान हो रहा है, दूसरे बिजनेस का फायदा हो रहा है. ठीक है, कार्बन पेपर का बिजनेस डाउन हुआ, फोटोकॉपी का बिजनेस जो है बढ़ गया. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन. Mr. Ajay, after completing MBA from USA, comes to India to start a new business under the banner class Ecom Creations Limited. He launched a new product in e-learning for senior secondary school students in commerce stream, which already has established market in UK and US, but not in India. His business start flourishing in India. Now more Indian companies entered into market with other subject also. Identify the end code. सुनो, अब यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, साथ में कोट भी करना है, लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ. यानी कि जो छोटा सा पैराग्राफ है इसमें बताना है कि यहां से यहां तक का क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा, लाइन कोट करके बताना है. ठीक है. और विच ऑलरेडी हाईलाइट करना है. एंड सिग्निफिकेंस अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट. तो आपको सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस को आइडेंटिफाई करना है, बताना है. यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला तो आपको सिर्फ बता देना है. बट अगर लगता है आपको कि यार आंसर का लेंथ बहुत छोटा है, तो आप इसे दो दो तीन तीन लाइन में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए. बट हाँ, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना, लाइन को कोट करना है और इंपोर्टेंस जो है वो बताना है कि इन लाइन में कौन कौन से इंपोर्टेंस, कौन कौन से बेनिफिट्स के बारे में बात हो रही है. तो आप एक बार पूरा रीड करो और खुद से कोशिश करो इसको पूरा बताने की. ठीक है. तो सबसे पहला देखो यहां पे लिखा हुआ है, मिस्टर अजय आफ्टर कंप्लीटिंग Mr. Ajay, after completing MBA, USA, comes to India to start a new business under the banner Ecom Creation. He launched a new product in e-learning for senior secondary school students in commerce stream, ठीक है, which already has established market in UK and USA, but not. His business start, देखो उसका business जो है, ये तो सबसे आसान पॉइंट है, उसका business जो है start flourishing in India. ये लाइन किसके अंदर आएगी? उसका बिजनेस. यानी कि अगर आपको इंपोर्टेंस पता हो बिजनेस एनवायरनमेंट के, है ना, कौन कौन से इंपोर्टेंस होते हैं? आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, गेटिंग फर्स्ट मूव एडवांटेज, यानी कि थ्रेट्स का और अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है. और इवन बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, बिजनेस ग्रो करेगा. तो उसका बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो ये पॉइंट आएगा, इट हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जो है यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है. और दूसरा जो है यहाँ से मिस्टर अजय after completing MBA from USA comes to India and start a new business under the banner Ecom Creation Limited. तो वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, नया जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है. तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी, इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन. ठीक है, इट असिस्ट या हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन. ये पॉलिसी फॉर्मेशन में भी कहीं ना कहीं क्लास मदद कर रहा है. और ये इंडिया में आके नया काम चालू कर रहा है कि ये यहाँ पे नॉट इन इंडिया, तो इसका आएगा आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, यानी यहाँ से लोगे ना पूरा अजय से लेकर यहाँ तक दो चीज आएंगी. इट हेल्प्स इन पॉलिसी फॉर्मेशन और आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग. कोई और है ही नहीं. ठीक है, सुनो यहाँ पे कह रहा है कि यूएस में है और यूके में है बिजनेस, इंडिया में ये बिजनेस है ही नहीं किसी के पास, तो ये पहला मौका ले रहा है. आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना और पहला मूव लेना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज. राइट. अच्छा, इसके बाद नाउ मोर इंडियन कंपनी एंटर्ड इनटू मार्केट विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो. ठीक है, अदर सब्जेक्ट आल्सो, दूसरे सब्जेक्ट में भी धीरे धीरे आ रहे हैं. तो इसके अंदर क्या होगा मुझे बताओ. ये वाला ही पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट. और कौन सा पॉइंट बचा क्लास? नाउ मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज क्लास आ रही हैं बिजनेस में.
है ना, अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। इसका बताओ क्लास कौन सा पॉइंट होगा। तो यहाँ पे 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट होगा, लास्ट और बता दो, लाइन खत्म, कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस इंडिया में आ रहे हैं। नाउ मोर एंड मोर, ठीक है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स, ठीक है। अब ज्यादातर लोग क्लास आएंगे तो क्या होगा, आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल, अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब मेरी बात सुनो, अब जब ज्यादा से ज्यादा लोग और आ रहे हैं कंपटीशन में, तो एक डर लगेगा ना भैया, एक वार्निंग सिग्नल मिल जाए, कल को आपका धंधा डाउन हो सकता है, नए नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, तो आपका धंधा क्या पता डाउन हो जाए, उसको बोलते हैं क्लास अर्ली वार्निंग सिग्नल। डन, तो ये पॉइंट्स हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7, चलो चेक करो क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्लास इसको पूरा का पूरा रीड करो और देखो क्या आंसर हो सकता है। The government is considering a pioneer proposal to launch a single debit cum credit card to increase the ease and uses for the consumer। एक ही कार्ड होगा, वही डेबिट कार्ड होगा, वही क्रेडिट कार्ड होगा, तरह तरह के कार्ड रखने की जरूरत नहीं है। The card which will be called a nation mobility card will have unique advantage for making payments in metro बस पार्किंग, हर जगह आप इसकी पेमेंट कर सकते हो, इवन अब्रॉड में जाने के बाद भी। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, इस न्यूज को हियर करने के बाद मेगा बैंक डिसाइड टू लॉन्च अ मेगा मोबिलिटी कार्ड। एक बैंक है, उसने क्लास कार्ड लॉन्च कर दिया सिमिलर लाइन, सो दैट दे कुड बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटी। ये क्या होगा, आफ्टर दिस न्यूज के बाद फर्स्ट द अपॉर्चुनिटी पूछा गया है, पहले क्वेश्चन रिक्वायरमेंट पढ़ो भाई, कोटिंग लाइन, लाइन को कोट करके बताओ और आइडेंटिफाई, और देखो यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है, साथ में एक्सप्लेन भी करना है। पहले सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था, बट यहाँ पे आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है। एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस अबव। तो सबसे पहला पॉइंट, आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज मेगा डिसाइड फर्स्ट, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। क्या होगा, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सबसे पहला पॉइंट होगा, ठीक है, गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहाँ लिख दो फर्स्ट मूवर, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो ये आप यहाँ पे लिख देना, इसे एक्सप्लेन भी कर देना, ठीक है। दूसरा, उसने प्लानिंग किया है ना, पूरा का पूरा प्लान किया, इट हेल्प्स इन प्लानिंग, इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, प्लानिंग एंड, और मुझे बताओ और भी चीजें हैं इसके अंदर, प्लानिंग और फॉर्मेशन, ठीक है। मेगा डिसाइड टू लॉन्च अ मेगा मोबिलिटी कार्ड, और यहाँ पे ये तो हमने कर ही लिया। उसके बाद अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डिजिटाइजेशन इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस दे लेड टू प्लान, उन्होंने प्लान किया है, यहाँ से ले लेना, दे लेड टू प्लान किया, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, और प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस टू ट्रेन देयर सेल्स फोर्स, अपने जो सेल्स फोर्स को ट्रेन करेंगे, और न्यू फैसिलिटी लॉन्च करेंगे बैंक। तो ये जो सेल्स फोर्स को ट्रेंड करेंगे, ये किसके अंदर आएगा बताओ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एंड ये किसके अंदर आएगा, इट हेल्प्स इन इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो लास्ट में जो है ना, आप ये पॉइंट लिख सकते हो, प्रिपेयर गाइडलाइंस टू ट्रेन सेल्स टू मार्केट न्यू कार्ड बीइंग लॉन्च, ठीक है। तो उसमें इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग या इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ठीक है। और कौन सा, तो ये 3 पॉइंट हो गया। और अब सबसे पहली लाइन जो है ना, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द, अच्छा यहाँ पे आपको कोड भी करना है, तो ये शुरू में है ना, identify opportunity getting early warning signal card which is called national mobility card will have unique advantage for making payments in metro। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो identify opportunity, फर्स्ट पैराग्राफ में identify opportunity in getting early warning signal कि भी जल्दी आ जाओ। उसके बाद और तो कोई है नहीं, कंपटीशन की बात यहाँ कहीं आगे लिखी है, ठीक है। तो ये अब 4 पॉइंट है, आपको कोई भी 2 लिखना था, तो 4 पे जाओ मत, एनी 2 उठा के लिख दो, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, Mahindra Agro Limited started a new venture of distribution of harmful and chemical fertilizer free vegetable। तो यानी कि एक ऐसे वेजिटेबल का वेंडर है जो हार्मफुल और केमिकल फर्टिलाइजर्स को जो है मतलब यूज नहीं करता है ना, फ्री फ्रॉम है। आगे लिखा है, दे कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ सच वेजिटेबल, कि कंज्यूमर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं वो जो मतलब कि केमिकल फ्री वेजिटेबल को यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। दे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ कंज्यूमर वर कंसर्न, सबको चाहिए क्लास के भाई केमिकल वगैरह से सब परेशान है। दे फाउंड दैट 90% ऑफ हाउसहोल्ड वर सर्चिंग फॉर दिस अल्टरनेटिव। द कंपनी कॉन्टैक्टेड अ ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट टू ले डाउन द प्रोसीजर ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल बाय फार्मर्स। दे डिसाइड टू ट्रेन द फार्मर्स इन न्यू टेक्नोलॉजी टू ग्रो केमिकल फ्री वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक।
innovative method, the expert also suggested soil management technique through which farmers would be able to create an class abundant and lasting harvest. Identify and explain two dimensions of the, identify भी करना है क्लास, आपको explain भी करना है. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख रहे हो, डायमेंशंस बताने हैं आपको, आइडेंटिफाई भी करना है और आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है. सबसे पहली बात, यहाँ पे नए नए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि नई नई तकनीक लेके आएंगे, तो ये तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हो गया. और दूसरा क्लास, वो समाज के भले के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी की हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, तो ये सोशल भी हो गया. तो सही आंसर क्या होगा इसका? सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, आइडेंटिफाई करो और फिर एक्सप्लेन करो. लाइन को कोट करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बात आप और ध्यान रखना, आपको लाइन कोड जरूर नहीं करना, लेकिन अगर आप कोई चीज लिख रहे हो केस स्टडी में तो कोशिश करो उसका कनेक्शन केस स्टडी से भी थोड़ा जोड़ दो उस लाइन में, क्योंकि ये सोशल होगा, सोशल के बारे में बताओ. और अच्छे वेजिटेबल को यूज करने से क्लास हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट रहेगा, है ना. अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करोगे तो आपने पढ़ा रखा है ना इको के अंदर, एनवायरनमेंट हमारा जो है प्रोटेक्ट, एनवायरनमेंट हमारा जो है साफ सुथरा रहेगा, वो बात लिख दोगे. टेक्नोलॉजी के अंदर लिख दोगे नई नई टेक्नोलॉजी को ऐड करने से क्या क्या इंप्रूवमेंट आएंगे और इसको एक्सप्लेन कर देना. तो जब आप लिखो पॉइंट्स, सोशल थोड़ा एक्सप्लेन करो और लाइन को कनेक्ट कर लो, कोट नहीं करना, उसकी कंटेक्स्ट में बात करनी है. और दूसरा जो है ये टेक्नोलॉजिकल, उसको एक्सप्लेन करना है और फिर इस पैराग्राफ में आपने वो जो वर्ड देखे उसके कंटेक्स्ट में आपको बात करनी है. It is class heartening that the implementation of compliance requirement of Companies Act 2013 has progressed substantially with Nifty 500 companies. Data shows a significant increase in women participation in top management of Indian company from 5% to 13%. देखो आजकल ये हो ही रहा है, women participation कितना बढ़ रहा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर जॉब में शेयर ले रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, क्लास काम कर रही हैं. तो ये सब किसके अंदर आता है? सोशल के अंदर आ गया. पूछा वही होगा, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करना है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. एक तो मैंने सोशल बता दिया, दूसरा बताओ. इवन कंपनी व्हिच आर नॉट इन निफ्टी 500 टेकन ड्राइव टू इंक्रीज वुमेन पार्टिसिपेशन अक्रॉस द डिफरेंट एरिया ऑफ कंट्री. द गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस्ड दैट इट वुड सपोर्ट सच कंपनी. तो आप बताओ क्लास कौन कौन सा होगा 9 क्वेश्चन के अंदर, बताओ. इसके अंदर क्लास एक तो मैंने आपको बता दिया सोशल, ठीक है. अब मुझे बताओ क्लास क्या होगा, पॉलिटिकल या लीगल भी होगा. देखो कंपनीज एक्ट है, जब कंपनीज एक्ट की बात होती है, जहां पर भी कंपनीज एक्ट की बात होगी वहां पे क्या होगा क्लास? लीगल. कोई भी जो एक्ट है वो लीगल होगा. गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड, ये होगा पॉलिटिकल. ठीक है, लिख लो. सरकार अनाउंस किया, आपको आइडेंटिफाई भी करना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है. नेक्स्ट हो गया क्लास यहां तक 9 का. मुझे बताओ 10th, the court pass an order that all schools, देखो कोर्ट जब भी ऑर्डर पास करता है ये लीगल होगा. कोई भी एक्ट हो या कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास करा है तो वो लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा. क्वेश्चन पूछ कर रहा है, आइडेंटिफाई करना है. अब डिफरेंट डायमेंशंस, एक से ज्यादा है और आपको कोट करना लाइन. तो ये जो लाइन यहां से लेकर यहां तक है वो तो लीगल हो गया जी. सोसाइटी इन जनरल इज मोर कंसर्न अबाउट द लाइफ, तो यहां से लेकर यहां तक जो होगा सोसाइटी वाला हो गया, तो ये आएगा सोशल इन्वायरमेंट. ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है इसको. अच्छा, एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ना. आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है बस आपको लाइन कोट करके. इनकम एज राइजिंग, चिल्ड्रन आर ड्रिंकिंग प्यूरिफाइड वाटर एट देयर होम्स एज वेल एज. अच्छा सुनो, इनकम राइज, यहाँ पे इनकम राइज हो रहा है तो इकोनॉमिकल, नेशनल इनकम क्लास इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है. द गवर्नमेंट, सरकार जब भी आता है तो हम लिखते हैं पॉलिटिकल. ठीक है, द गवर्नमेंट हैज आल्सो शोइंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन. तो ये 4 है, आपको लाइन पढ़ के क्लियर है. तो आसान सा क्वेश्चन, मतलब ये इजी क्वेश्चन है जहाँ पे लाइन क्लियरली आपको 4 स्टेटमेंट दिया, आपको पहचानना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. There is a difference between operating environment in India and other country like India offer many advantages to outsourcing firms in terms of lower cost and access to a wide talent base. अच्छा यार, ये बोल रहा है कौन सा फीचर. देखो जब आपको पता है, मैंने आपको बोला भी था कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इंडिया का है वो यूएस का सेम नहीं है, तो वो किसके क्लास अंदर आएगा? वो क्लास आपके अंदर है रिलेटिविटी के अंदर. कौन सा फीचर है? रिलेटिविटी. और आपको आइडेंटिफाई करना था, तो बस अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो आप एक्सप्लेन भी कर देना. In the year 2016, the state government of Kerala had made it mandatory. आप पूछो, देखो क्या है, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशंस. डायमेंशंस के बारे में बताना है. बाकी इस क्वेश्चन से जीएसटी के बारे में, सॉरी डीमोनेटाइजेशन के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम या बेनिफिट लिखो डीमोनेटाइजेशन के. बट ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन यही सारे हैं. 2016 की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला हैड मेड इट मैंडेटरी फॉर क्लास अगेन
Anganwadis, hostels and canteen in educational institution to secure the food and safety standards FSSI. License to ensure food safety. As an educational institutions also get categorized as food business operation in the event of annual turnover of the hostels. They run exceeding 12 lakh per annum. In the context आपको आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना है क्या होगा देखो गवर्नमेंट जहां पे आता है ना उसको आप लोग बोल देते हो पॉलिटिकल है ना कोट नहीं करना बस आपको बताना है आइडेंटिफाई पॉलिटिकल और बाकी ये बोल रहे हैं क्लास की ये लॉन्च करेंगे फूड्स के लिए जो है कैटेगराइज करेंगे तो ये सब किसके अंदर क्लास आता है एफएसएसआई वगैरह लीगल तो सरकार ने अगर कोई चीज क्लास मैंडेट कर दिया तो वो पॉलिटिकल हो गया बाकी जो रूल्स रेगुलेशन एक्ट होता है ना या फिर क्लास कोर्ट ऑर्डर होता है वो सब क्लास आता है लीगल के अंदर है ना कि फूड बिजनेस को कैटेगराइज करेंगे ये सारी चीजें लीगल के अंदर आ गया तो दो इसके अंदर है पॉलिटिकल लीगल आपको पॉलिटिकल लीगल को एक्सप्लेन कर देना है बस और कुछ भी नहीं करना इसमें कोई लाइन कोट नहीं करना कुछ नहीं करना ठीक है तो 12 केस स्टडीज हमने करी आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा 12 केस स्टडीज अच्छे से समझ लेना अगला चैप्टर हम लोग प्लानिंग करेंगे तो प्लीज़ उसको भी पढ़ के आना पूरा ताकि प्लानिंग चैप्टर जो है आपको मज़ा आए केस स्टडी बनाने में कोई डाउट कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बताना और ये 12 के 12 केस स्टडीज़ को अच्छे से पढ़ के आना वीडियो अच्छे लगे लाइक करना शेयर करना अपने सारे दोस्तों में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय